सारे दूसरी जमातों के हैं जिन्होंने वो उसको अप्रूव किया। सिंध के साथ ज्यादती हुई, हमने उसके खिलाफ मुहिम चलाई, लेकिन एक डॉक्यूमेंट था, हमने कहा चलो भाई एक डॉक्यूमेंट बन गया, इसको तो आप इंप्लीमेंट करें। जब इंप्लीमेंट करने की बात है, जब पानी होता है दरियाओं में तो कहते हैं जी वाटर अकॉर्ड पे चलो, जैसे अजीज जुनेजो साहब ने बताया ना, जब दरियाओं में पानी होता है कहते हैं वाटर अकॉर्ड पे चलो। ये इरसा का काम है, जो कहते हैं ना इरसा क्या करेगी, इरसा को तो जो पानी मिलेगा भाई, जो पानी मिलेगा अंडर द अकॉर्ड उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे आर नॉट डूइंग दिस, और हम उसी की बात कर रहे हैं। इरसा क्या कहती है कि जब पानी, मैं डिटेल्स में नहीं जाता, जो उन्होंने डिटेल बताई थी कि 104 से ऊपर हो तो ये होगा, 114 से ऊपर हो तो ये होगा, 104 से कम 3 टियर्स एक बनाए हुए, लेकिन उसका यू नो द जिस्ट ऑफ इट इज कि अगर दरियाओं में पानी वाफर मिकदार में हो तो अकॉर्ड फॉलो करो, अगर पानी कम हो जाए तो हिस्टोरिकल यूजेस पे चले जाओ, अकॉर्ड को भूल जाओ। ये इर्सा कर रही है जो कि गैर कानूनी है, जिसके लिए हम कह रहे हैं। और इर्सा, ये चीज़ मैंने सीसीआई में रेस की, सीसीआई ने एक कमेटी बनाई, उस कमेटी की मीटिंग्स हो चुकी हैं, उसको 2 महीने हो गए। हमें ये कहा गया था कि 15 दिन में, अभी मुझे एग्जैक्ट टाइम याद नहीं, लेकिन टाइम गुजर चुका है, कि रिपोर्ट आ जाएगी। अटॉर्नी जनरल साहब ने उसको प्रिजाइड किया था, मैंने अपने सूबे की नुमाइंदगी की थी उस मीटिंग में। हम वेट कर रहे हैं कि उसकी रिपोर्ट फाइनल आ जाए, हम बात करेंगे, ताकि इरसा की ये जो नाइंसाफ़ी है, और हिस्टोरिकल यूज़ का मतलब क्या है, अजीब है। अगर हिस्टोरिकल यूज़ में अगर 100, जैसे ये शेयर है ना पंजाब का 55.94 मैंने बताया, वो है 114 MAF इन्होंने जो डिस्ट्रीब्यूट किया वाटर अकॉर्ड में, उसके तहत अगर पंजाब का शेयर पूरा सिस्टम में 114 नहीं आता, 113 आता है, तो पंजाब का शेयर 55.94 से बढ़ के को 57 हो जाता है। ये आपने कभी देखा है? मतलब अगर पानी कम आए सिस्टम में तो एक सूबे का हिस्सा बढ़ जाएगा। वो क्यों? वो करते क्या, जैसे बताया था अभी बात की, इरसा करती क्या है कि उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान ये दोनों एग्जेम्प्ट हैं शॉर्टेजेस से, उनका वोट लेने के लिए नहीं कर सकते, दे हैव टू डिस्ट्रीब्यूट एज पर द अकॉर्ड। और ये बात अभी जाके बताई है, और मुझे खुशी है बलूचिस्तान वालों ने मेरा साथ दिया इसमें। बलूचिस्तान वालों से ये क्या, जैसे अभी तक बात कर रहे थे ना कि यार ऊपर पानी नहीं आएगा तो कराची को पानी कैसे मिलेगा, अगर हमें गुड्डू बराज पे अपना हिस्सा नहीं मिलेगा, सक्खर पे अपना हिस्सा नहीं मिलेगा, तो हम बलूचिस्तान के कनाल को कैसे पानी दे सकेंगे? ये बहुत एक सिंपल बात है। लेकिन बलूचिस्तान को वो कह देते थे कि जी आप शॉर्टेजेस से एग्जेम्प्ट है, आप सिंध से लड़ते रहे। ये नाइंसाफी की इरसा ने जो ये अजर्नमेंट मोशन आया, मैं दोबारा कहता हूं, आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल द ऑपोजिशन। यू नो, वन पार्टी डिड नॉट पार्टिसिपेट एट ऑल, दे वर लीस्ट बॉदर्ड। आई डोंट थिंक इट इज इन देयर एजेंडा एट ऑल, एंड इट इज सैड। प्लीज, कोई भले ही मुखालफत कर लेते, आप जैसे कहा गया इधर कि जी हाँ ठीक है इरसा तो है, लेकिन सिंध हुकूमत कर लेते, क्रिटिसिज्म हम लेने के लिए तैयार हैं। जहाँ मसले हैं उनको अभी नंद कुमार ने बताया मुझे, आज इनके एक MP ने, निजामानी साहब ने, अभी हैं कि नहीं, वो पानी पे बोलते तो बहुत है, आज पता नहीं क्यों नहीं बोले, कहते तो सही ना कुछ। उन्होंने एक बताइए, वो इशू मैंने रखा है और मैं उसको इंक्वायरी करूँगा कि अगर कोई गलती हो। आज उस वक्त तो बैठे थे ऑनरेबल मेंबर, जहाँ से 70,000 वोट से हार के उस जगह का जिक्र कर रहे थे, लेकिन इस इंपॉर्टेंट इशू पे उन्होंने बोलना मुनासिब नहीं समझा। इससे पता चलता है कि इनकी कितनी सिंसेरिटी है विद द प्रोविंस और विद द प्रॉब्लम्स ऑफ द प्रोविंस। तो हाँ, 1-2 चीज़ें और की गई थी। ये मेरे दोस्त इम्तियाज़ शेख साहब से एक बार मेरा इस बात पे मसला झगड़ा भी हो चुका है थोड़ा बहुत। अगर कोई शख्स ये दिखा दे कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के ज़माने में कालाबाग पे पैसे रखे गए थे, कोई नए पैसे रखे गए थे, ये सिर्फ कहने से नहीं होता। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने उबाड़ों पे, करमू शहीद पे धरना डाला था, जिसकी वजह से उस वक्त नवाज शरीफ मजबूर हो गया था, सब मजबूर हो गए थे कालाबाग डैम को ख़त्म करने के लिए। किसी ऐसी महान शख्सियत बोलने से पहले कुछ सोच लिया करें। कब पैसे रखे गए थे मैं बताऊं? छोड़ो यार, वो 85 से 88 का ज़माना था, जो वजीर आपाशी के थे वो भी सबको पता है,
वो ज़्यादा मैं नहीं बोलता, फिर शेख साहब नाराज हो जाएगी मेरे से। तो वो जो थे वजीर उस वक्त आबपाशी के, उनसे पूछ लेते ना। नहीं छोड़ो, नाम कोई नहीं लेते यार, उनसे पूछ लो या कुछ। तो आज मैं नंद कुमार से इतना खुश हूं, चेंज आ गया है। नंद को बहुत शुक्रिया आपका कि उन्होंने कहा कि मेरी लाश के ऊपर से काला बाग बनेगा। बहुत अच्छा, लेकिन दिस इज अ चेंज ऑफ पॉलिसी एंड आई एम ग्रेटफुल। मैं तो शुक्रिया अदा कर रहा हूं, आई एम ग्रेटफुल बिकॉज ये पहले पॉलिसी नहीं थी। तो ये क्लियर कर ले, दोबारा ये बात बोलने से पहले प्रूफ लाए दोबारा। इसलिए मैंने हर साल की पीएचडीपी उठा के देखिए, ये पूरी एक्सरसाइज मैं कर चुका हूं बहुत पहले। ये है और क्या चीज़ें, एक दो मैंने डैम्स के बारे में बता दिया। देखें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर और डैम्स अलग चीज़ें हैं। डैम्स के लिए यू नीड वाटर, वी नीड टू हैव, डैम को भरने के लिए पानी चाहिए, यू नीड टू हैव सरप्लस वाटर। इधर सारे बैठे हैं, आपकी तरफ भी बैठे हैं, डू वी हैव सरप्लस वाटर? डू वी हैव सरप्लस वाटर? इसलिए डैम भरता कैसे? इन अ सीजन, खरीफ में पानी ज्यादा होता है, उसमें आप डैम में स्टोर करते हैं और रबी में इस्तेमाल करते हैं। जो आपके पास फ्लड ईयर्स आते हैं, लास्ट फ्लड कब आया था अब तो याद करना पड़ेगा, 10 में, फिर 13-14 में भी आया था, ठीक है जी। उसमें लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर जाती हैं। अगर उसमें 1, 5, 6, 7 MF का डैम बना देंगे, फ्लड फिर भी आएगा। उसके लिए आपको एक बहुत बड़ी कैपेसिटी का डैम बनाना है, और वो आपके पास रिसोर्स नहीं। वो कटजरा की बात करते हैं, वो होता है। अदरवाइज वो पानी जो है ना, आपने इसकी सोल्यूशन क्या है, इसका हल क्या है? इट इज कंजर्वेशन ऑफ वाटर। उस पर हम लाइनिंग का काम कर रहे हैं। हमें लीडरशिप की तरफ से और हिदायत है। मुझे बहुत होता है कि जी ड्रिप इरिगेशन जो पहले अभी हमें इतनी कामयाब नहीं गई, उसको रिवाइव करें। मैं राव साहब आज नहीं है, उनके साथ इस पर काम कर रहे हैं ताकि हम वाटर कंजर्वेशन के प्रोजेक्ट्स में, पानी बढ़ेगा नहीं, दे विल नॉट बी ए वाटर फॉर अ डैम, फॉर अ न्यू डैम। ये बहुत क्लियरली मैं बता दूं, बिकॉज देयर इज, मैंने बताया ना, इस साल 2 MAF पानी गया डाउनस्ट्रीम कोटली। अगर डैम बना होता तो 8 MAF और आप यूज करते, 8 की जगह पे, इसलिए उसमें लॉसेस होती हैं, 10-12 MAF आप डालते तो डाउनस्ट्रीम कोटली भी 10-12 MAF पानी सिंध से और कम होता। और डाउनस्ट्रीम कोटली क्या करते लोग? ये बिल्कुल सिंपल चीज है, प्लीज इसको समझें। जो भी नहीं समझना चाह रहे इसको समझें कि डैम बनाने के लिए, स्टोर करने के लिए पानी चाहिए। पानी आपके पास 5वें 6ठे साल एक आता है, उसको अगर आपने स्टोर करने, और आप अगर खुदा ना खास्ता काला बाग डैम बना के, उसमें क्या आप हर साल पानी स्टोर नहीं करेंगे? उसको खाली छोड़ेंगे? जो आपने एक बात बड़ी सही कही थी कि देयर इज अ डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट। इस वक्त क्या हो रहा है, जब हमें अर्ली खरीफ में पानी चाहिए होता है, आप सबको पता है, उस वक्त मंगला को भरा जाता है। नहीं तो प्रिंसिपल ये है कि जिस वक्त पानी की रिक्वायरमेंट हो उस वक्त डैम्स को ना भरें। व्हेन देयर इज एक्सेस वाटर देन यू फिल डैम्स। वो प्रिंसिपल इस्तेमाल नहीं होता है। इस वक्त अर्ली खरीफ में हम सब, खासतौर पे हमारे जो लोअर सिंध का एरिया है, वो पानी मांग रहा होता है और वो मंगला भर रहे होते हैं। उन्होंने उठा के पूरे मुल्क को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। हमारा एक ही सिस्टम होता था, कंटिन्यूस सिस्टम एक है। कहते हैं जी ये जो ईस्टर्न रिवर्स में तो अगर सैलाब आ गया तो आपके ऊपर पानी आपके पास भेज देंगे, जैसे इंडिया भेजता है, इंडिया वाला सलूक। अदरवाइज ये आप पे मंगला के पानी का या जो ईस्टर्न रिवर्स के पानी का सिंध पे हक नहीं है। सिंध को तो पहले ही हमेशा मिलता था। हाँ, आपने इंडस को डाइवर्ट कर दिया। बात करते हैं, मैं इरिगेशन मिनिस्टर 2010 में, जो दोस्त साथ थे मेरे, या उठा के रिकॉर्ड देख लें, उस वक्त वो सीजे लिंक कनाल बहा रहे थे और सीजे लिंक कनाल को इसी इरसा से बंद कराया था। इसलिए कि आई वेंट, व्हाट आई डिड वाज एट दैट टाइम, और मैं अभी फिर मैंने यही किया है, मैं बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर से मिला हूं। मैंने पंजाब और केपीके के भी चीफ मिनिस्टर्स को रिक्वेस्ट की है कि जी आप इंसाफ करें सिर्फ, इसलिए कि मैं और उनसे कुछ कह नहीं सकता। उस वक्त मैं जो है केपीके के चीफ मिनिस्टर से 2010 की बात बता रहा हूँ, और बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर, बलूचिस्तान के गवर्नर से मिला था और उनसे कहा था कि जी आप हमें सपोर्ट करें, ये हमारा जेन्युइन है। और उन्होंने सपोर्ट किया और हमने चश्मा झेलम लिंक कनाल बंद कराया था इरसा से। उस वक्त
हम दोबारा ये कोशिश की है, हम गए हैं। आज की ये एडजर्नमेंट मोशन और उसकी डिस्कशन से मुझे और फ़ायदा मिलेगा, मुझे और फ़ायदा मिलेगा। आई एम रियली, मैं फिर से कहता हूँ ना कि मैं ग्रेटफुल हूँ, एक्सेप्ट फॉर पीपल हु डिडंट पार्टिसिपेट। बाकी ज़्यादा बातें मैं और बहुत कर सकता हूँ इस टॉपिक पे, इसलिए कि भरा हूँ। एक दो चीज़ों का सिर्फ जवाब दे दूँ। कही गई थी कि हमें असां के पुछड़ी जे आबादगारनि जी बदवा लगी है, इन करे पानी मथां कोन थो अचे, इन करे पानी पंजाब पुछड़ी जे आबादगार सिंध जी बदवा जंहिंखे लगी है उहा सभिनी खे ख़बर आहे, उहे विया किथे। ऐं इंशाअल्लाह ताला हमेशह ईअं हाराईंदा। इन करे जो सिवाय हिन असेंबली में अची तव्हां पॉजिटिव क्रिटिसिज्म कयो। हिते ख्वाजा इज़हार साहब चले गए थे नहीं इधर, मैंने उस वक्त भी उनको टोका था। मैं आज बैठा हूँ, तकरीबन शुरू से सारा दिन ही बैठा रहा हूँ। बहुत बातें होती हैं ना, एक बार उठ के जवाब, इसलिए कि वो खिलाफ है। बैठ के बोलना, खामखा खड़े हो जाना, अपने वक्त पे बोलें। मैं उनको भी समझाऊंगा कि अपने वक्त पे बोलें सारे। और इसको एक आज ये जो बहस हुई है ना, कंस्ट्रक्टिव बहस हुई है, ये बहुत दिनों बाद हो रहा है असेंबली में। उस दिन भी हुई थी, एनएफसी पे हुई थी, गैस की एक बहस हुई थी। इन अच्छी चीज़ों पे साथ दें, हमारा सिंध के लोगों की नुमाइंदगी करें। वफाक में हमें इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, मैं बहुत क्लियरली बताता हूँ आपको। पानी, ये तो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, नाइंसाफ़ी हो रही है, हमें वाटर अकॉर्ड के तहत पानी नहीं मिल रहा और मानने के लिए तैयार नहीं है। हमें आर्टिकल 158 इंप्लीमेंट नहीं हो रहा, आइन पे अमल नहीं हो रहा, मानने के लिए तैयार नहीं है। कलेक्शंस, फेडरल गवर्नमेंट की डिसमल परफॉर्मेंस, मैं कह रहा हूं कि पैथेटिक परफॉर्मेंस। कभी ऐसा नहीं हुआ कि पिछले साल से कम कलेक्शंस हुई हों। इस 6 महीने में ये हुआ है। और हम लगे हुए जैसे ज़्यादा उस पर नहीं जाता कि अंडे, मुर्गी, सिलाई मशीनें, इन सब पे छोड़ें। यू नो, देर इज पोटेंशियल इन दिस कंट्री। डोंट गो रनिंग अराउंड। जरदारी साहब ने भी कहा था अपनी तकरीर में, अगर सुना हो नहीं, डोंट गो रनिंग अराउंड टू द। ये आज बात हुई थी, मैं उस वक्त नहीं बोला, मिनिस्टर साहब बड़ी एबली जवाब दे रहे थे। ये विंड के प्रोजेक्ट्स तबाह कर दिए। 4-5 सेंट में बिजली बननी है, ग्रिड कनेक्शन नहीं देते। पिछली गवर्नमेंट ने बिल्कुल, हम अपोज किया था, अभी भी करूंगा, कहा था कि एलएनजी के पीछे लग गए, इंपोर्टेड फ्यूल के पीछे लग गए और उनको तबाह कर दिया हमारे प्रोजेक्ट्स को। थर जो उसका पोटेंशियल है, रियलाइज तो करें। आज थर की भी बहुत बातें हुई थी, कुछ लोग गए भी हैं, जाके देखें। जो नहीं गए, जो सिंध हुकूमत ने, इसलिए सिंध हुकूमत ने अकेले काम किया है, वो किसी और ने साथ नहीं दिया। हाँ, साथ दिया है जब, इसलिए कि बिजली खरीद हम नहीं सकते, डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास नहीं है, तो हमने कहा जी खरीद तो दो बिजली। उन्होंने कहा हाँ खरीदेंगे बिजली, ये सुनिएगा गौर से, लेकिन वो ट्रांसमिशन लाइन सीधी मुल्तान जाएगी, वहाँ से सीधी मुल्तान जा रही है। हमने कहा चलो भाई, पाकिस्तानियों को फ़ायदा हो, कहीं तो फ़ायदा हो। ऑनरेबल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन आज है नहीं, उनकी तबीयत ख़राब है। उनको पता है इस प्रोजेक्ट का पूरा कि किस तरीके से होता है, बिकॉज ही इज़ वन ऑफ द, वाज रिप्रेजेंटिंग वन ऑफ द फर्म्स देयर। सारा पता है। ये चीज़ों में साथ दें। टेलिंग यू, ये बहुत बातें करते हैं, वो वक्त भी आएगा, मैं JIT के बारे में बोलूँगा। अभी द थिंग स्टिल सब्जेक्ट, आई वांट टू वेट टिल द कोर्ट ऑर्डर कम्स आउट, बट आई एम गोइंग टू रिप्लाई टू एवरीथिंग। मैंने मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों और सिंध के लोगों को जवाबदेह हूँ और मैं जवाबदेह रहूँगा। मैं इस असेंबली को जवाबदेह रहूँगा हर चीज़ के लिए। मैं किसी और को नहीं, जो आते हैं कि जी ये कर लो वो कर लो, मैं अपनी लीडरशिप को जवाबदेह रहूँगा। बाकी जो आते हैं ना वो खुश रहें। सिर्फ मुझे ये थोड़ा देख के मैं परेशान हो जाता हूँ। कभी कभी टीवी के सामने नज़र पड़ जाती है ना, तो मैं सोचता हूँ कि यार अभी ज़रूर मुशर्रफ की तारीफ करने आया है कोई बंदा।
अच्छा, फिर मैं कहता हूँ नहीं नहीं नहीं, वो चौधरी शुजात की तारीफ करेगा इसलिए कि वो ना, फिर मैं कहा गिलानी साहब की शायद तारीफ करेगा, लेकिन फिर वो बात किसी और की करता है, मैं कहता हूँ कल पता नहीं किसकी करेगा। अच्छा, उसको करने दें, वो खुश रहे इस चीज़ पे। आई एम रियली ग्लैड कि वो कर रहा है। लेकिन अगर आप आए, मैंने तो, अच्छा मेरे से ऐसी बात नहीं है, एक तरफ एक बातें करते हैं, मैं बैठे हैं मिनिस्टर पेट्रोलियम, मिनिस्टर पावर और स्पेशल असिस्टेंट हैं प्राइम मिनिस्टर के पावर के। ताज़ा जो मैं बता रहा हूँ, रीसेंट मिनिस्टर एजुकेशन, जो एजुकेशन तो नहीं कोई और नाम है उसका, जो भी है वो, ये सब आके मिलके गए और उन्होंने अच्छी बातें की हैं और वी आर ट्राइंग टू कोऑपरेट, और हम कोऑपरेट कर रहे हैं। ये बीच में जो ख़राब करने वाले होते हैं ना लोग, वो करते हैं ये सारी चीज़ें, लेकिन उनसे फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। सिंध के लोग अपना हक लेना जानते हैं, उस हक को लेने के लिए उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चुना है। वो बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी की लीडरशिप पे यकीन रखते हैं, और ये अभी नहीं, ये 1970 से जाहिर है सबसे ज़्यादा वोट हमेशा लिए। कभी कभी वो दिन भी याद है हमें, 2002 में कुछ ही लोग रह गए इधर साथ, पता नहीं ऑपोजिशन से तो शायद कोई भी नहीं, हाँ जतोई साहब हैं चले गए थे बीच में हैं। जिस तरीके से उस वक्त हुआ था वो भी पता है, जो एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट को मेजॉरिटी मिला, फाइन, कोई इश्यूज नहीं है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। हम ऑपोजिशन में भी काम करते हैं, सिंध के लोगों के लिए काम करते हैं और गवर्नमेंट में भी काम करते हैं। और ये गवर्नमेंट में जैसे ही 2008 से आए, आप देखें 2008 में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत की वजह से, मैं आपको बताता हूँ, लोगों ने हमें बगैर सोचे हुए शायद वोट दिया, लेकिन 2013 में तो सोचा होगा ना, 2018 में तो सोचा होगा ना। 2018 में पहले से ज़्यादा वोट, पहले से ज़्यादा सीटें क्यों थी? 2018 में वो जो प्लान्स बना के आए थे, प्लान्स बना के आए थे, उनका क्या हुआ? एक सीट भी नहीं ले सके। मतलब मुझे समझ नहीं आई, प्लानिंग तो ऐसी थी, अल्लाह माफ करे जो सुनने में आती थी बातें, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की क़यादत में हुकूमत सिंध के लोगों की खिदमत करती रहेगी। चीफ मिनिस्टर सिंध अपनी पार्टी को और इस ऐवान को, इसलिए जिसने मुझे चुना है उसको जवाब दे हूँ, किसी और को जवाब दे नहीं हूँ। और इस वक्त मैं करूँगा बात, जो नाइंसाफ़ी जो सिंध के साथ अभी नहीं शुरू की है, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर अ फ्यू मोर डेज। वो प्रॉपर रिस्पॉन्स आएगा जिससे इनकी खुल जाएंगी, जो अभी साजिशें कर रहे हैं उनकी हकीकत खुल जाएगी। लेकिन आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कोई दरार नहीं डाल सकते, कुछ सोच भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता। आप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आसिफ अली जरदारी साहब की लीडरशिप पे पूरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इकट्ठी। और एक और बात बता दूं, ये पहले भी कह चुका, अब मैं मुझे यकीन हो गया इस बात का, सिंध बाबुल इस्लाम है। इस खित्ते में इस्लाम सिंध के जरिए आया था, आप सब मानते हैं ना इस बात को। यही असेंबली, पुराना हॉल, पाकिस्तान बनाने की करारदाद सबसे पहले सिंध असेंबली से मंजूर हुई, पाकिस्तान बना। और सिंध असेंबली से इंशाल्लाह ताला जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अनफ्लिंचिंग सपोर्ट है, पूरे पाकिस्तान में हुकूमत बनेगी, आप देखते रह जाएंगे। ये टेम्पररी जो चीजें हैं ना, ये खत्म हो जाएंगी, ये टेम्पररी चीजें खत्म हो जाएंगी। द फ्यूचर इज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, द फ्यूचर इज बिलावल भुट्टो जरदारी, द अदर्स विल ऑल बी पार्ट ऑफ हिस्ट्री। एंड वो हिस्ट्री जिसमें लोग कहेंगे यार कहाँ फंस गए। आजकल देख रहे हैं ना टीवी पे, एक साहब बहुत ज्यादा बात करते थे, अब क्या कह रहे हैं, सुबह भी मैं देख रहा था टीवी पे उनको, अब वो क्या कहते हैं, वो सर पकड़ के बैठ गए, सर पकड़ के बैठ गए लोग। अब आपके अपने सपोर्टर्स, प्लीज प्लीज गेट योर एक्ट टुगेदर। और बाकी ये जो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना इधर उधर, उससे कुछ नहीं होगा।
करते रहे, हम तो खुश है, भले ही आप इस पे करें, हम अपना काम से काम रखेंगे। कमिंग बैक टू दी एडजर्नमेंट मोशन, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सबका, और इंशाल्लाह ताला ये एडजर्नमेंट मोशन की डिस्कशन जो तरीक़ाकार है एज ए सब्सटेंटिव मोशन कैबिनेट में आती है, कैबिनेट में डिस्कस करेंगे। बट एज आई प्रॉमिस्ड यू, मैंने उस दिन कहा था आपको गैस के मामले पे मैं प्राइम मिनिस्टर को लिखूंगा, वो कर दिया। और इसके साथ साथ ये इशू जो है ये भी हम भेजेंगे, जो इस वक्त कमेटी बनी हुई है CCI में मामला है, अटॉर्नी जनरल साहब ने उसकी हियरिंग्स कर ली हैं, 2 मीटिंग्स की हैं, मैंने अपने सूबे को रिप्रेजेंट किया, और सूबे से कोई वज़ीर आला नहीं आया, एक सूबे से सिर्फ और एक वज़ीर और आए थे, और बलूचिस्तान के वज़ीर आए थे, उनके साथ टाकरा हो गया। मेरा ख्याल है कि हमने अपना केस बड़ा स्ट्रांगली प्रेजेंट किया, इसलिए कि ये वाटर, हम और कुछ नहीं चाहते, हम वाटर अकॉर्ड की इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं, और इंशाल्लाह ताला हम ये करा के रहेंगे। कमेटी की रिपोर्ट आएगी, अगर पॉजिटिव नहीं आती है, इसलिए कि मेरा ख्याल है कि ये बहुत क्लियर है, हम हर फोरम पे जाएंगे सिंध के हकूक़ लेने के लिए। मैं एक बार फिर आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपको बताते चलें कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह सिंध असम्बली से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सैलाब से बचाव के लिए छोटे डैम्स नहीं, बड़े डैम्स की ज़रूरत पड़ती है। कोई साबित करे कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने कालाबाग डैम के लिए पैसे रखे थे। अगर सिस्टम में पानी कम आए तो उस निज़ाम के मुताबिक एक सूबे का हिस्सा भी बढ़ जाता है।